इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। चलिए इस वीडियो में एक लेंस का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसमें ये डायग्राम दिया हुआ है। द एबव लेंस हैज़ द फोकल लेंथ ऑफ 5 सेंटीमीटर। तो ये लेंस दिया है, इसका फोकल लेंथ है 5 सेंटीमीटर। अभी फोकल लेंथ क्या होता है, ये ऑप्टिकल सेंटर से सेकंड फोकस तक ये 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो ये हो गया। अभी बोल रहे हैं नेम द टाइप ऑफ द लेंस। तो इसमें कौन सा लेंस है ये देखिए, ये तो थिक इन द मिडिल है ना, थिक इन द मिडिल है देन एट द एजेस। तो ये हो गया कन्वेक्स लेंस। देखिए ये कन्वेक्स लेंस हो गया, इसका पहला आंसर हो गया कन्वेक्स लेंस। तो ये थिक होने से कन्वेक्स लेंस, और यदि लेंस ऐसा है ऐसा तो ये थिन इन द मिडिल, तो ये है कॉन्केव लेंस। तो ये याद रखिए। फिर if a real image is to be formed by the lens at a distance of 7 centimeter from the lens, then so with the calculation the distance of the object from the lens। तब इसमें क्या क्या दिया है, real image is to be formed at a distance of 7 centimeter from the lens बोला। ठीक है, तो अभी हम देख सकते हैं ये जो 7 सेंटीमीटर है ये इमेज का डिस्टेंस है। तो सेकंड का आंसर हो गया v हम ले लेंगे 7 सेंटीमीटर। ठीक है, और रियल इमेज है इसलिए ये जो इमेज है ये हमेशा इस साइड में बनेगा। ठीक है, इस साइड में बनेगा। तो अभी आपको साइन कन्वेंशन लेना है, तो इसको ओरिजिन मान के, ओरिजिन जैसे ग्राफ में होता है तो इस साइड में हम पॉजिटिव लेते हैं और इस साइड वाले डिस्टेंस को नेगेटिव में लेते हैं। तो वो याद रखिए। ठीक है, तो रियल इमेज हमेशा बिहाइंड द लेंस, ये फ्रंट साइड हो गया तो ये बिहाइंड द लेंस, तो ये पॉजिटिव साइड में है तो इसलिए v पॉजिटिव लेंगे। ठीक है, और फोकल लेंथ हमें दिया है, और जो फोकल लेंथ होता है वो डिस्टेंस ऑफ द सेकंड फोकस होता है। ठीक है, तो इसमें हम देखें f2 साइड में दिया है तो f2 को हम पॉजिटिव लेके करेंगे। ये इस साइड में ये है f, ये 5 सेंटीमीटर किस साइड में है, ये पॉजिटिव, तो +5 हो गया, तो +5। अभी हमें निकालना है u। अभी u मतलब ऑब्जेक्ट कहाँ रख रहा है ना, ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा है, तो वो है इमेज। हमेशा लेंस के सेंटर से लेना है। ठीक है, तो अभी जैसे हमने यहाँ पर इमेज में देखा तो ये इमेज इधर बनता है, तो यहाँ से डिस्टेंस v हो गया, और ऑब्जेक्ट हमेशा इस साइड में रखते हैं, फ्रंट साइड में। और फ्रंट साइड में जैसे यहाँ पर ये 5 सेंटीमीटर हो गया है ना, और इधर 7 सेंटीमीटर बोला, तो यहाँ पर कहीं रखा है। ठीक है, तो अभी ये हो गया u, यहाँ से लेके ऑप्टिकल सेंटर तक, तो ये हो गया u। अब u किस साइड में है, नेगेटिव साइड में, लेकिन u का वैल्यू हमें मालूम नहीं है। ठीक है, u का वैल्यू मालूम नहीं है तो हम उसका साइन नहीं लगाएंगे। जिसका वैल्यूज़ मालूम है उसमें हम साइन लगाएंगे। और u निकालना है तो आंसर में आपका सही साइन आएगा, नेगेटिव आएगा। देखिए चलिए अभी फार्मूला लगा देते हैं। तो लेंस का फार्मूला क्या है, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। तो ये फार्मूला है लेंस का। अभी 1/f, f है +5 और 1/v है +7 माइनस 1/u। u का साइन नहीं लगाएंगे, नेगेटिव है लेकिन वैल्यू नहीं है तो हम नहीं लगाएंगे। तो 1/5 माइनस 1/7 इक्वल्स टू -1/u। तो ये मैंने नंबर था इसको इधर लेके आया तो यहाँ से u निकल जाएगा। तो एलसीएम करिए, एलसीएम 35 हो गया, तो 7 - 2, तो 7 - 5, तो 2/35 हो गया, -1/u।
तो u हो जाएगा 35/2, ये नेगेटिव साइन इधर आ जाएगा तो -17.5 सेंटीमीटर। देखिए u का वैल्यू नेगेटिव में आया तो सही आया। यदि u का वैल्यू पॉजिटिव आता है तो आपका कहीं मिस्टेक होगा तो आप करेक्शन भी कर सकते हैं। तो ये u हमेशा नेगेटिव होता है और इसमें दिया नहीं है, हमने निकाला है तो आंसर में सही वैल्यू आएगा। अभी दूसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन है इसमें, ड्रॉ अ नीट लेवल डायग्राम फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द इमेज। तभी डायग्राम के लिए क्या करना है मैं सब स्टेप बता देता हूँ। तो आपको पहले यहाँ पर एक लाइन खींचना है जो प्रिंसिपल एक्सिस काम करेगा और यहाँ पर ये लेंस बना लीजिए, ठीक है। लेंस बना लीजिए, आप चाहे तो कंपास भी यूज़ कर सकते हैं। तो थिन लेंस, ये जो एक्सिस है ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो अभी यहाँ पर क्या बोला है 5 सेंटीमीटर का फोकल लेंथ। तो ये न्यूमेरिकल बेस्ड डायग्राम है। ऐसे CBSE के लिए एक्चुअल डायग्राम बनाइए। ये 5 सेंटीमीटर यहाँ पर फोकल लेंथ और इधर 5 सेंटीमीटर फोकल लेंथ। और 7 सेंटीमीटर में ऑब्जेक्ट रखा है। तो 7 ऑप्टिकल सेंटर से 7 सेंटीमीटर ले लीजिए तो ये आ गया। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा, तो ये F2, ये F1, ये ऑप्टिकल सेंटर और यहाँ ऑब्जेक्ट रखा। तो ऑब्जेक्ट का हाइट तो बताया नहीं है तो आप 1 सेंटीमीटर लेके करिए। तो हमें क्या करना है, इसको पैरेलल रे बनाना है एक, ठीक है। ये प्रिंसिपल एक्सिस के साथ ये पैरेलल रे बनाइए, ये इसके साथ, ये प्रिंसिपल एक्सिस के साथ पैरेलल रे बनाइए। तो पैरेलल रे ऑब्जेक्ट के टिप से लीजिए और ये एक्सिस तक लीजिए, ठीक है, सरफेस तक नहीं, एक्सिस तक। फिर ये हमेशा फोकस से जाता है, ये हमेशा पैरेलल होने से हमेशा फोकस से ही जाएगा, ये याद कर लीजिए आप। ये ठीक है। तो और दूसरा जो है वो ऑप्टिकल सेंटर से आपको लेना है। ये तो टिप से लेना है, पहला रे भी टिप से, दूसरा रे भी टिप से, ठीक है। तो अभी यहाँ से ले लीजिए और ये सीधा जाता है। अभी ऑप्टिकल सेंटर से जो रे जाता है वो स्ट्रेट जाएगा, कोई बेंड नहीं होगा, इट गोज़ अनडेविएटेड। तो इसको आप क्या करना है, ये इसको स्ट्रेट कर दीजिए आगे तक और इसको भी बढ़ा दीजिए। तो ये क्या करेंगे, आगे जाके मिलेंगे। तो यहाँ पर इमेज बना दीजिए, जहाँ पर वो मिलते हैं वहाँ पर इमेज बना दीजिए, ठीक है। तो ये हो गया डायग्राम। और एरो लगाना भूलना नहीं है, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे। तो यहाँ पर इमेज बना दीजिए जहाँ पर मिलेंगे, ठीक है। तो ये हो गया डायग्राम। अभी क्योंकि देखिए ये 5 सेंटीमीटर लिया मैंने जैसे दिया हुआ था, तो ये कॉपी के बाहर चला गया। तो यदि डायग्राम इसके हिसाब से नहीं बनाना है, जस्ट डायग्राम पूछता है तो आपको 2 सेंटीमीटर फोकल लेंथ लेके करिएगा, ठीक है, 2 सेंटीमीटर। तो आपका अच्छा सा डायग्राम पेज के अंदर ही आ जाएगा। तो ये है आपको डायग्राम बनाने का तरीका।